आपको याद है इमरान खान कहता था दुआ करता हूं कि मोदी जीत जाए, मोदी जीत। इमरान खान ने कहा था कि जो अगर कोई कश्मीर की रैली वैली या कश्मीर कॉज के लिए आजाद कश्मीर जाएगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इंडिया से अपना कश्मीर वापस लेने की? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अल्टीमेटली कश्मीर बातों से नहीं आएगा, ये जोड़े बाजू से ही आएगा। कश्मीर में कश्मीरियों के अलावा कोई आदमी जाके जायदाद नहीं कर बेच सकता। जब ये मोदी साहब, ट्रंप साहब और इमरान खान साहब ट्राइका जो बैठा था, इन्होंने उसको खत्म करना था। तो आपका लाडला था, गोद में बिठाते थे 2007 में उसे। हाँ जी, मेरी वजह से। नहीं सब आपने ऑफिस खोल के दिया। जितने पाकिस्तान में कामजदगियां हुई हैं मेरी वजह नहीं एडमिन साहब, ये बात क्रेडिट लें आप, ये आप क्रेडिट चले जी, मैं सारा क्रेडिट ले रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ वेव। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ 84 साल नौजवान एडमिरल जनरल जवेद इकबाल साहब मौजूद हैं। वैसे 2 जंगें लड़ी, गाना भी लिखा था इन्होंने, अभी मुकर गए हैं। गाना बता दूं कौन सा लिखा था आपने? बात सुने, ए दुनिया के मुनसिफ हो। मैं इस तरह के वो जो है ना, वो है मस्कीन गाने नहीं लिख रहा, दुनिया के मुनसिफ हो, मैं छितर मारता हूँ। आपने कश्मीर की आज़ादी के लिए बड़ा जद्दोजहद की है आपने बहुत देखिए, कश्मीर की जद्दोजहद के लिए ना सिर्फ हमारे बच्चों ने, बहन भाइयों ने, बड़ों ने, उन्होंने आज़ादी की जद्दोजहद की। आज का जवान, आज के बच्चे, आज के कश्मीरी जो हैं, जब उन पे जुल्म हो रहा है, वो भी हम बयान नहीं कर सकते हैं जी। और हम ये हैं कि हम जो हैं वो मोदी के साथ जाके खड़े हैं। हमारे जो ख्वारिज हैं वो मोदी के साथ जाके खड़े हैं। एडमिन साहब 2018 के बाद ख़ास करके मैं अपना टीनेज आपको बता रहा हूँ कि जो 5 फरवरी था, इसकी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस थी, ख़तरनाक किस्म की इम्पोर्टेंस। मैं अगर कहूँ कि लोग डरते थे कि यार हमारा कोई पार्ट हमसे जुदा हुआ है, हमने मकबूजा कश्मीर की हम वीडियोस देखते थे, एक लेगेसी थी। 2018 के बाद ऐसा क्या हुआ कि इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर दिया गया कि आज 2026 के बच्चे को पता ही नहीं हो कश्मीर डे बस छुट्टी का शुक्र है, उसको पता नहीं है मकसद क्या था कश्मीर डे का। बच्चों को ना कश्मीर क्यों हुआ ये बताया गया है, ना कश्मीर की असल स्टोरी बताई गई है। बात यह है कि जब आपका, वो मैं कई दफ़ा आपके पॉडकास्ट में कह चुका हूँ कि अपना जो अहले मदरसा है, गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आई सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी पाकिस्तान तो दीन के नाम पे बना था ना, किसी और कौम के नाम पे तो नहीं। कौमें तो यहाँ पे 5, 6, 10 आबाद हैं, तो ये दीन के नाम पे बना था। और कश्मीर को भी हम उसी पे यानी आज़ाद कराने की बात करते हैं। लेकिन कभी ये बताया कि कश्मीर हमें, यानी पहला एक तो 47 में अपॉर्चुनिटी थी, अक्टूबर 47 में जब कश्मीरी आज़ादी की जदोजहद कर रहे थे और डोगरा फ़ौजें जो थीं अभी श्रीनगर में नहीं थीं, तो जो लोग उस पर हमला करके श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे, अगर वो रास्ते में वो लूट मार में और माल गनीमत इकट्ठा करने में ना फंस जाते तो ये श्रीनगर का रनवे ब्लॉक कर देते और वो C-130 जो कि फौज लेके आ रहा था इंडियन, वो वहाँ लैंड ना होती। वो एक अपॉर्चुनिटी गई। उसके बाद आप देख लें कि आप 62 में इंडो चाइना वार जो थी, उसमें रात के 2 बजे कुदरतुल्लाह शहाब साहब कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना, उन्होंने शहाबनामा में बताया है कि रात के 2 बजे चाइनीज़ एम्बेसडर आता है हमारे सदर के पास, और सदर साहब को, कुदरतुल्लाह शहाब को इतनी जुर्रत नहीं थी कि सदर साहब को रात को जगा सके। दूसरे दिन जगा के कहते हैं कि जी चाइनीज़ कहते हैं कि आपका हमने इंडिया पे हमला कर दिया है और इंडिया के पास जो है उन्होंने आपकी तरफ से फौजें हटा के हमारी तरफ ले आए हैं, आपकी साइड खाली है, आप क्विक मार्च करके भी वादी में चले जाएंगे। तो अयूब खान साहब ने जो है वो जैकोलिन कैनेडी के इश्क में आके उन्होंने कहा, खबरदार अगर हमारे, जैकोलिन ने कहा, अगर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को तुम एम्बेरस करोगे।
तो हमारे तो लाडले होते हैं ना, कभी एक लाडला कभी दूसरा लाडला, अभी भी एक लाडला जो है वो हमारे सरों पे सवार है। तो हमारे पहले जो है ना, इस कौम को पहले अपने लाडले जो हैं दीन से और कौमियत से, हर चीज़ से मुकद्दम जो होता है वो लाडला होता है। ये JF कैनेडी जो थे, ये उनकी वाइफ बेटे जैकुलिन कैनेडी जो है, आपको जब भी दरख्वास्त करता हूँ कि ज़रा जैकुलिन कैनेडी का विज़िट जो है पाकिस्तान का 1962 का, वो देख लीजिए कि अयूब खान साहब जो हैं वो जैकुलिन कैनेडी को वो टोपी पहना रहे हैं मौलवी कवि की तरह, फिर उसको बगी में बैठ के सैर करा रहे हैं, फिर जनाब यही नहीं बल्कि उनको एक ख़ास काला घोड़ा कीमती यहाँ से भिजवाया गया था। अच्छा। अमेरिका। तो असल में बात यह है कि एक या दो दिन की बात नहीं है। कश्मीर तो पहले भी आज़ाद नहीं था। आप ये देखें कि अगर पार्टीशन ना होती तो कम से कम कश्मीर तो आज़ाद होता जी। भाई 90% अगर कश्मीरियों की आबादी मुसलमान है तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहिए सर। मैं सवाल एक और आपसे आगे पुट करता हूँ कि पहला वाक़या हमने मिस किया 1962 के अंदर, जब चाइना ने हमें कहा, ये सबको शाहबनामे में लिखा हुआ है कि बॉर्डर खाली थे तो हम बड़े आराम से कश्मीर में जा सकते थे, लेकिन वो हमने फरमाइश के ऊपर वो नहीं किया। अभी लेकिन वो फरमाइश भी अमेरिका की थी। फिर एडमिरल साहब ऐसे हुआ कि 2018 आया, यहाँ पर एक महात्मा आए, वही वाले जो 2018 में, जिनको 2007 में आपने गोद में उठाया था, फिर आपने उनको उधर मेरी गोद की गर्मी बड़ी याद रहती है, और जो तुम्हारे बाबो दादों ने और इस मुल्क के सारे हुक्मरानों देखिए मेरी बात सुनो, मेरे बाप दादे तो अभी मेरे सामने नहीं है, ना इस दुनिया में आप बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे तो बात कर सकता हूँ। हाँ, मुझे इसलिए बुलाते हो ना कि उनके आगे तो तुम्हारी जो है ना वो जुबान में घुंघनियाँ पड़ जाती हैं, मेरे आगे बकवास कर सकते हो। ठीक है जी। मैं कहता हूँ जी 2018 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जिसको 2007 में अपने गोद में उठाया था। ये बात मैं नहीं करता, ठीक है, नहीं करता। मैं भी ये नहीं करता कि 62 में जो है वो जो कश्मीर गोद में आ रहा था, वो जो था एक हाँ जी, हमने कैनेडी के वाइफ के कहने पे छोड़ दिया। हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम ये बात अभी नहीं कर रहे। 18 में किसके कहने पे छोड़ा? मैं आपको बता, मैं आपसे वही सवाल करने लगूँ, जो है मैं आपसे पूछने लगूँ कि 5 अगस्त 2019 की तारीख पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी आई। अच्छा एडमिरल साहब देखें, सारी उम्र फ़ौज में रहे, और हम लोग भी डेफिनेटली हम में हुब्बुल वतनी तो कूट कूट के भरी हुई थी ना, जो हम लोग हैं 90s के। सवाल मेरा ये है कि कश्मीर के अंदर कोई 19-20 भी होती थी ना, तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पे निकल आता था। क्या हुआ ऐसा 2019 में जब वो आपका लाडला आया हुआ था, जिसको 2007 में आपने गोद में बिठाया था, फिर ठुडे भी मारे आपने, मुक्के भी मारे उसको, उसने क्या अमेरिका जाके डील बनाई ट्रंप साहब के साथ? क्या ऐसी बात हुई कि नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 लगा दिया, इम्पोज कर दिया और कश्मीर का स्टेटस ख़त्म कर दिया? तो सबसे पहले हमारी ऑडियंस के लिए कि पहले बताइए स्टेटस क्या था? कि स्टेटस क्या होता है, थोड़ा सा ये मैं नीचे कर लूँ। देखिए स्टेटस जो है वो ये था कि सॉरी, स्टेटस होता क्या, आर्टिकल 370 और स्टेटस होता क्या? देखिए आर्टिकल 370 ये था कि जब कश्मीरियों ने इंडिया के साथ जाने का फ़ैसला किया, शेख अब्दुल्ला ने, वो भी माशाल्लाह शेख साहब थे अब्दुल्ला, जो जिन्होंने अपना इंडिया के साथ जाने का जो है वो इस परवाने पे साइन किए थे। अच्छा, ठीक। जी हाँ, तो वो उन्होंने ये था, ये असल में जब सिखों ने कश्मीर जो था, जब गोरे के पास था ना, जब उन्होंने टेक ओवर किया, तो गोरे ने सिखों को 70,000 या 75,000 नानक शाही रुपए में, 75 लाख में जो है वो पूरा कश्मीर दे दिया, जिस पे अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि कौमें फ़रोख्तन बचे अर्ज़ा फ़रोख्तन, कि एक कौम भी बेची और वो भी किस तरह, कितने आम ज़रा से पैसों में बेच दी। वो ये था स्टेटस कि क्योंकि गुलाब सिंह ने, उन लोगों ने पहले ये कानून था कि सिखों के अलावा कश्मीर में कोई मुसलमान अपनी जायदाद नहीं रख सकता, और ये कश्मीरी यानी कश्मीरियों के अलावा। जब फिर हिंदुस्तान को ये साथ मर्ज हो गया या इन्होंने वोट डाल दिए, तो हिंदुस्तान ने भी ये कंडीशन मानी कि कश्मीर में कश्मीरियों के अलावा कोई आदमी जाके जायदाद नहीं कर बेच सकता, ले सकता और सेटल नहीं हो सकता। ये है आर्टिकल, जिसको कि जब ये मोदी साहब, ट्रंप साहब और इमरान खान साहब ट्राइका जो बैठा था,
इन्होंने ये जो है उसको ख़त्म करना था। जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, हाँ। वहाँ पर भी 370 का आर्टिकल लगा हुआ है और उसका एक एक्टिव स्टेटस है कि कोई भी पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। तो भाई साहब ज़रा बता दीजिए, अदील हासिफ साहब, कि मुझे बताइए कि हमारा आज़ाद कश्मीर है कितना? 14,000 जो है स्क्वायर फीट का। मेरी बात सुनो, ये दुम रह गई है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान तो आपने पाकिस्तान का सूबा बना दिया है। जी, सूबा बना दिया। ठीक, तो ज़रा आप नक्शा देख लें कि जो आज़ाद कश्मीर कहते हैं वो हाथी कितना बड़ा होता है और दुम कितनी होती है। इतनी दुम के ऊपर आप अभी जो है चलाकियाँ कर रहे हो। पहले आपने देखिए, एक अगर मैं इस पॉडकास्ट पे बैठा हूँ तो मैं वाहियात बातें करने के लिए नहीं आया हूँ। परवेज मुशर्रफ आ गया ना आपके अंदर, आ गया आपके अंदर एकदम जनरल आपका, एकदम आपको आया। अच्छा, 10 मिनट पहले जनरल- एकदम आपने कहा सीधी भाई ये इन्फॉर्मेशन है, उसके मतलब है। अच्छा, आपके लिए इन्फॉर्मेशन, अब आप मुझे सुन लें। नहीं, अब आप मुझे मुक्के मारना शुरू कर दें। अब आप मुझे इमरान खान को मारे था, मुझे मारे। ओ भाई, इमरान खान की बात नहीं कर रहा, नहीं, बात आप मुझे सुन। मारे। ओ भाई, उसने मैंने सवाल करना आपसे, मैंने आपसे बात नहीं सुनी अभी। मैंने आपसे बात, आपको पता है प्रोग्राम आज रात रिलीज होना है, आपको पता टाइम बेटे उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ साहब है, मैंने पता है नहीं। अच्छा, क्या इन्फॉर्मेशन पता चला? अच्छा एडमिन साहब, सवाल मेरे से सवाल नहीं, मुझे बताइए क्या पिछला टॉपिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करना था। नहीं, क्यों किया है मोदी ने और इमरान खान ने वो डिसीजन क्यों लिया? मैं आपको वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो मैं बताने लगा कि हूँ, 1962 में आपने JF कैनेडी की बीवी के कहने के ऊपर कश्मीर के ऊपर कब्जा नहीं किया। इस दफा मोदी के कहने पे नहीं किया। मोदी के कहने पे नहीं, आपका लाडला अमेरिका से आया था कह के मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। तो वो तो वर्ल्ड कप जीत के आया ना। हाँ तो ये कौम का लाडला है ना। हाँ जी, तो वो हुआ क्या, वो क्या डील बनी? आप मेहरबानी करके मुझे ना टोकें और मैं बात आप करने नहीं दें। टोकता। हुआ ये था, परवेज मुशर्रफ साहब आगरा गए थे, आपके नॉलेज में शायद नहीं है ये। परवेज मुशर्रफ साहब आगरा गए थे और वहाँ पे ये ख्याल था लोगों का कि दोनों मुल्कों में सुलह हो जाएगी, कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। लेकिन आखिरी वक्त पे ये नहीं हुआ और परवेज मुशर्रफ साहब वापस आ गए थे। उस वक्त जो एग्रीमेंट के खदो खाल थे वो समझ लें पहले। उस वक्त ये था कि भाई, यानी कि ये एक स्पेकुलेशन थी कि उसमें स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो जाए। मतलब कि जो उनके पास कश्मीर है वो रखें, जो हमारे पास कश्मीर है वो हम रखें। यानी हमारा कश्मीर में उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान शामिल थे, अलहदा नहीं हुए थे, सूबा नहीं बना था। लेकिन यानी कि ये फैसला हुआ था कि जो तुम्हारे पास है लद्दाख वगैरह वो आप रखें और जो इधर का कश्मीर है वो हम अपने में पाकिस्तान में जम कर लें। तो ये प्रोटोकॉल जो है ये इस तरह का हो रहा था, हुआ नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड। परवेज मुशर्रफ एग्री नहीं हुए होंगे डेफिनेटली। पता नहीं कौन नहीं एग्री किया, आखिरी वक्त पे उन्होंने नहीं एग्री किया या इसने नहीं एग्री किया, ये वापस आ गए। उसके बाद हुआ क्या, ये बेटे ये है कि अगर मेरा जग आपके पास है और आपका कप मेरे पास है और हमारा मादा हो जाता है कि जो आपके पास है वो रख लें, क्यों ये डिस्प्यूटेड इलाका है ना। अब हम पंचायत में बैठे, मैं कह रहा हूँ ये मेरा हिस्सा है सारा, ये जग और ये ग्लास दोनों मेरे हैं, मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं मेरे हैं। तो जो पंचायत में ये पूरे का पूरा कश्मीर जो था वो अंडर डिस्प्यूट था। तो अब ये परवेज मुशर्रफ का और इंडिया का ये एग्रीमेंट होने जा रहा था कि जो हिस्सा आपके पास है आप रख लें और जो इंडिया के पास है इंडिया रख ले। इसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होने जा रहा था, ये नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या कि अगर देखें ना, अगर आपका कप मेरे पास है और मेरा जग आपके पास है, अगर हम स्टैंड स्टिल करते हैं तो मेरे पास तो खाली आपका कप आएगा ना, और मेरा जग आपके पास रह जाएगा। यही हुआ, यानी जो प्रैक्टिकली वहाँ पे इन राइटिंग नहीं किया गया था आगरा में, वो मोदी साहब और हमारे लाडले साहब अमेरिका के ब्लेसिंग के साथ ट्रम्प की 5 अगस्त 2019 जी वो लेके आ गए। उसमें क्या करना था, सुन लो प्लीज, सुन लो, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। उसमें ये करना था कि हमने गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में जम करना था और उन्होंने लद्दाख और ये सारा हिस्सा है वो इंडियन यूनियन में जम करना था। ठीक है। अब ये इसको प्रैक्टिकली किस तरह जम करवाया गया, जब परवेज मुशर्रफ साहब आए तो आपको पता है कि जब वो गए तो कौन लोग पावर में आए, पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी साहब। तो गिलगित बल्तिस्तान का जो सूबा बनाया गया उसे पाकिस्तान का, वो कब बनाया गया था,
उस वक्त। ओके, ठीक है, तो आपने पहल की, मैंने कहा अदील तुम्हारा कब मैंने रख लिया, कब रख लिया मैंने, अब आपके पास मेरा जग है। तो फिर बाद में जब इमरान खान साहब आए तो मोदी ने कहा हमने आपका जग रख लिया। इस तरह उन्होंने वो जो 370 एब्रोगेट करके लद्दाख को इंडियन यूनियन का हिस्सा बना लिया। अब समझ आई कि वहां हमें कितनी जद पड़ी ये दोनों में। ये एमएनए किसका था? इमरान खान, परवेज मुशर्रफ का, और उसका जो आधा काम था वो इसने आके पूरा किया जी। ठीक है, अभी लद्दाख को उन्होंने, माइंड यू आपके इल्म में है कि लद्दाख इज पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन नाउ, और हमने गिलगित बल्तिस्तान को 5 सूबों, ये हमारा सूबा है। अब समझ आई, हमारे पास एक लकीर सी बाकी है आज़ाद कश्मीर की, बाकी सिर्फ दिन मनाते हैं हम, कश्मीरी चाय पीते हैं, कश्मीरी चावल खाते हैं। बात यह है कि आप अपने अवामुल नास को, हमारे बहन भाइयों को, हमें सही हकीकत बनानी चाहिए। तो 2019 के अंदर ये एक्टिव स्टेटस जब ये जो है, ये एक्चुअली ये जो यानी फेवर जो शुरू हुई थी परवेज मुशर्रफ के ज़माने से, इसको पाया तकमील इमरान खान ने आके कर दिया। ठीक है, और उसने तभी, आपको याद है इमरान खान कहता था दुआ करता हूं कि मोदी जीत जाए, मोदी जीत जाए, मोदी जीत जाए जी। आपको याद है कि नहीं? दुआ कराई थी इमरान, कराई थी कि नहीं? और ये सारी जो है ये कश्मीर हाईवे की फटियां तक उखाड़ के, आपको पता है इसी मुल्क ने की थी। तो बात यह है कि आप जो पॉडकास्ट है ना, हम ये इसलिए नहीं करते, हम बात हकाइक पे जाएं। गुड़ खाना और गुलगुलों से परहेज, ये कैसा पॉडकास्ट है? नहीं, अब आपने कर दी, हमने चलाएंगे इस बात अभी नहीं। देखिए अभी ये हो गया, अभी क्या है, अभी हमारे पास टेक्निकली स्पीकिंग गिलगित बल्तिस्तान जो है वो केपी की तरह, बलूचिस्तान की तरह, सिंध की तरह, पंजाब की तरह पाकिस्तान का हिस्सा है। और लद्दाख जो है वो इंडियन यूनियन का हिस्सा है। ठीक है। तो भाई साहब कश्मीर में से ये दोनों पोर्शन निकाल दो, फिर देखो क्या बचा ना। उनके पास कुछ बचा ना हमारे पास बचा कुछ, उनके पास तो मेजॉरिटी है, वो तो अभी तो यानी अब हम, आपको पता है हमारा एक गांव भी इंडिया के पास है, जो सब ये जो अभी जो उन्होंने वापस नहीं किया था। किस चीज़ के ऊपर, कब लिया? एक गांव जो है हमारा वो 71 के बाद जो है, ये कारगिल के बाद, आपको पता है ना, आप तो यानी जंप करते हो कैंगरू की तरह, तुम इधर से उधर टपूसी मारते हो। फिर साहब अभी मैं कुछ दिन पहले ना एक नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज देख रहा था जी। मैं उस सवाल, आप मेरी बात पे पहुंच जाएंगे। ये 370 जब आर्टिकल खत्म हुआ ना, तो आपको पता है जो मीडिया होता है ना, जिस तरह हॉलीवुड की मूवीज में एक एवेंजर्स हैं, स्पाइडरमैन है, आपको नाम पता, सुपरमैन है, तो ये इनके कैरेक्टर्स ऐसे बनाए होते हैं कि लोगों को एक होप दिलाई होती है कि ये भी कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर बिल्ड किया होता है इमेजिनेशन के अंदर। अच्छा, और जो मूवी होती है ना, सिनेमा की मूवी, वो मैसेज देने का सबसे बड़ा जरिया होता है। इंडिया के अंदर मिसाल के तौर पे पुलिस बहुत करप्ट है, हमारी भी माशाल्लाह झंडे गाड़े में पुलिस ने, लेकिन हमारा सिनेमा बहुत वीक है। तो इंडिया में मूवीज़ बनती है सिंघम के नाम से, कि एक बड़ा मेरिट वाला पुलिस वाला बनता है, तो उनकी पुलिस का इमेज रिवाइव हो जाता है, वो काम उस पर खेलते हैं कि ये पुलिस बहुत तगड़ी है उनकी। इसी तरीके से मैं एक सीरीज़ देख रहा था, वो सीरीज़ थी ऑक्युपाइड कश्मीर की, कि वहाँ पर कुछ मुसलमान रहने जाते हैं एक घर में, लेकिन जब वो जाते हैं तो वहाँ पर हॉन्ट करने लग जाता है वो घर, उन्हें बच्चे गायब होने लग जाते हैं। आखिर में पता चलता है कि यहाँ पर पंडित आबाद थे। अब आप मेरी बात पे आ रहे होंगे, वो मैसेज क्या दे रहे थे कि कश्मीर बिलोंग्स टू पंडित्स जी। और अब वहाँ पर 370 लगाने के बाद पंडित कम्युनिटी को वहाँ पर सेटल किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उनको घर जैसे बाबरी मॉस्क जो है, वो बाबरी मॉस्क को डिमोलिश किया गया कि यहाँ पे राम मंदिर था जी। हाँ जी, इसी तरह कि वो असल ये हेरिटेज, देखिए ये जो है, ये सारा जो है, ये सारा लॉन्ग आर्म जो इंडिया को दिया है, किसने दिया? पहले कारगिल में परवेज मुशर्रफ की वजह से हुआ, उसके बाद इमरान खान ने आके वो जो पूरी एब्सोल्यूट जो कहता है, इसने कहा, इमरान खान ने कहा था कि जो अगर कोई कश्मीर की रैली वैली या कश्मीर कॉज के लिए आज़ाद कश्मीर जाएगा, हम उसकी टांगे, तो हम उसको रोकेंगे, और उनको वो बिल्कुल भी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, अगर किसी ने उसको छेड़ने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये इमरान खान जी, इमरान खान का स्टांस था, क्योंकि ये कहता था कि ये जो हमने एग्रीमेंट किया है मोदी के साथ, हम इसको
ऑनर करेंगे। ओहो, अच्छा, लेकिन एडमिन साहब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो सवाल मेरा फिर रह गया कि 2018 से पहले कश्मीर के अंदर कोई छोटी सी भी एक्टिविटी होती थी ना, पूरा पाकिस्तान सड़कों में निकला था। 2019 के अंदर जब इंडिया ने कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक्टिव स्टेटस ख़त्म किया, तो इसको खबर भी नहीं बनाया गया, इसको बस खामोशी से पी लिया गया और सब्र शुक्र कर लिया गया। कहा जी बंदे इकट्ठे होंगे तो 10-20 बंदे वहाँ पर सड़कों में निकाल दिए। कोई एहतजाज क्यों नहीं हुआ? कोई यूनाइटेड नेशन के चार्टर की खिलाफ वर्जी थी? ये ऐसे ही है। तो बेटे, यूनाइटेड नेशन के चार्टर की खिलाफ वर्जी तो ये जो है, जो बजाते खुद आप देख लें कि गोरे ने क्या आज गजा में यूनाइटेड नेशन का चार्टर की हलफबरदारी हो रही है। लेकिन फिर भी नहीं, मुझे बताइए कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर को सवाए ये क्रिश्चियंस या यहूदियों के कॉज के लिए तो यूनाइटेड नेशन होता है, बाकी किस कॉज के लिए यूनाइटेड नेशन है? बाकी मेरे ख्याल से ओवरशैडो करने के लिए और उसको भाई, अगर बेल्जियम में, अगर कांगो में हीरे हैं तो वो बेल्जियम कांगो का फटा डाल के वहाँ पे यूनाइटेड नेशन की फौज, जिसमें हम भी समझते हैं मेरा पुत्र भी गया हुआ जे ते बड़े माल बना के आ रहा जे, वो सारा अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनियों को प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है। इसी तरह देखें बेटे, ये कश्मीर जो है, और एक पॉइंट जो पंडित की बात थोड़ी सी बता दें कि क्या इंडिया वहाँ पर पंडित आबाद क्यों कर रहा है, और वो खबर और मूवीज ऐसी बना रहा है कि ये पंडित का एरिया था जो कश्मीर था। भाई, वो जो है, जो अखंड भारत है, उसमें पूरा भारत, अगर आप नक्शा आपको मैं दे चुका हूँ, लेकिन जी हमारे पास है, हमारा जो है नहीं दिखाते, आप लोगों को समझ नहीं आती। आप देखें तो इधर से अफगानिस्तान से लेके और ये जो है पूरा बर्मा तक, ये पहाड़ों के बीच में ये जो इंडिया का पूरा सब कॉन्टिनेंट है, जैसे बच्चा माँ की गोद में बैठा हुआ है, इसलिए भारत माता कहते हैं इसको। अब उनका ये है कि किसी ज़माने में, ये महाभारता के ज़माने में, ये सारा जो चीज़ थी ये हिंदू मत था। आफ्टर ऑल आप देखें, जो अफ़गानिस्तान में बामियान में जो बड़े बड़े मुजस्समे बुद्धा के थे जिनको उड़ाया गया है, वो सदियों से थे कि नहीं? ठीक है। तो पहले क्यों नहीं उड़ाया? उमर के ज़माने में क्यों नहीं उड़ा दिया? अगर इस्लाम का इतना दर्द होता तो हज़रत उमर के ज़माने में जब ये अफ़गानिस्तान फतह हुआ, उस वक्त ना उड़ा देते। आपको क्या लग रहा है कि कितने अरसे में इंडिया जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर है, उसके अंदर अपनी मुकम्मल आबादी सेटल करने में कामयाब हो जाएगा? देखिए, अगर यही रफ्तार रही, जबकि ये बिल्कुल अभी अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो तो मतलब है कि आपके तो फिर वही है कि वो अपने ताकत पे जोर पे जो करेगा सो करेगा। फिर बेचारे आज़ाद कश्मीर के लोगों का है, क्या वो इनको बर्दाश्त कर सकेंगे? आजम साहब, आखिरी सवाल पे आते हैं प्रोग्राम के, कि हमारे पास इस चीज़ की कोई रेमेडी है? लेट सपोज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इंडिया को से अपना कश्मीर वापस लेने की? देखिए, स्ट्रेटजी ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इंडिया ने, मैं आज की बात करता हूँ, जब इन्होंने हमें इंडस वाटर ट्रीटी से इन्होंने वार्निंग दी कि हम नहीं मानते, ये दिया है ना कश्मीर ने, ये इंडिया ने कहा है ना कि आपका हम इंडस वाटर ट्रीटी नहीं मानते। जब ये इंडस वाटर ट्रीटी नहीं मानते तो हम शिमला एग्रीमेंट नहीं मानते। क्या आज किसी के घुटनों में इतनी ताकत है कि पाकिस्तान खड़ा हो के ये कहे कि जिस तरह तुम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते, हम शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानते? शिमला एग्रीमेंट क्या? शिमला एग्रीमेंट ये था कि इंडिया और पाकिस्तान अपना मसला कश्मीर बायलैटरल तरीके पे हल करेंगे। उन्होंने यानी पंचायत का रोल बीच में से ख़त्म कर दिया। अब ये मुसलसल आप लोगों से झूठ बोला जा रहा है, और आप मुझे बताइए कि आपने क्या बेचारे कश्मीरियों को देना है, क्योंकि दीन का हुलिया तो हमने पहले ही बिगाड़ दिया है पाकिस्तान में। उनको आपने और कितना, आप देखें कि कश्मीरी हम आज से गुलाम नहीं है, कश्मीरी यानी प्री पार्टीशन भी गुलाब सिंह के गुलाम थे। ऐसे ही है। एडम साहब, ठीक है, इसके साथ ही प्रोग्राम को हम इख्तिताम करते हैं। अभी आपको मैं बताऊं कि एक ही तरीका है लेने का कि आप इसको आज़ाद कश्मीर को भी आप जो है वो भी आप जो बचा कुछ है आप वो भी इंडियन यूनियन का हिस्सा लगा के, और ये अल्टीमेटली ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, अल्टीमेटली कश्मीर बातों से नहीं आएगा, ये जोड़े बाजू से ही आएगा। वो जो मसल शो कर देगा वो ले जाएगा। फाइनल हल मसल शो करना, यही है।
और हम आपने जो अभी एक मशवरा दिया कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते तो शिमला एग्रीमेंट को रिवोक करके यार डिनाई कर दो। हाँ करो। जी। ये योग जो इंडस वाटर ट्रीटी का हमें गले में डाला था अयूब खान के जमाने में, वो भाई हमने अपने 3 दरिया उसके बदले दिए। जी, जी, मुझे और बिल्कुल। आज हमें पंजाब वालों को ये धमकी दी जा रही है कि हम तरबेला की बिजली और पानी बंद कर देंगे, तो हम दरियाओं से भी गए। तो आपके लाडले की बहन ने दी है यार, भाई मैं आपके लाडले की बहन ने दी है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमारा क्या कसूर है? वो तो आपका लाडला था, गोद में बिठाते थे आप 2007 में उसे। हाँ जी, हाँ, मेरी वजह से है। नहीं नहीं, सब आपने ऑफिस खोल के दिया खान जितने साहब, इसलिए- पाकिस्तान में जो है जितनी नामजदगियां हुई हैं मेरी वजह नहीं से। एडमिन साहब, ये बात क्रेडिट लें आप, ये आप क्रेडिट चले जी, मैं सारा क्रेडिट ले रहा ये आप क्रेडिट लें, हाँ, आपका- और वो मोदी के साथ चैंपियन, और वो मैं जो है वो वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ वो। जी, नहीं वो तो आपने फिर छोड़ दिया ना, लेकिन उस वक्त का क्रेडिट मैं आपको दे रहा हूँ 2007 से 10 तक का। अच्छा, चलो वो ठीक आपका है। क्रेडिट है। बहुत शुक्रिया। हम जिस तरह देखे बहुत शुक्रिया। जनरल बख्शी को रगड़ा देते हैं, आप आपका क्रेडिट है। 71 की वॉर आपने लड़ी 1960 वॉर, 5 की वॉर, रन कच वॉर आपने की, और आपने एक बड़े लेवल पे भाई स्ट्रेटजी गुलभूषण को मैंने आजाद किया और ये सारा मैंने किया। गुलभूषण पकड़ा है हमने, गुलभूषण अभी छोड़ा हमने किधर है? नहीं 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 नहीं, अब जो है आप सब जो है नहीं जी नहीं, आपके फिर इधर अच्छा भाई, आजाद मैं- पता क्या किया मैं- आपने? नहीं। आपने अभिनंदन, अच्छा एडमिन साहब आपने एक बात नोटिस की, आपने प्रोग्राम तो खैर हम खत्म कर रहे थे, अभिनंदन नहीं, का क्या हुआ? यही मैं बात करूं कि आप सोचिए कि आपके लाडले ने अभिनंदन भी किस तरह वापस किया डर के मारे। जब कौम देखे ना, जब कौम की बेटियां वो कहें हाय माँ माँ तुमने बाद में मरना, अभी मेरे लाडले के मेरे हीरो के 2 ओवर बाकी हैं, हाय। हाँ, तो फिर ऐसे ही होगा ना। और एडमिन साहब अगर हमारी बेटियां, हमारी बहनें और हमारी माएँ जो हैं वो लाडले के 2 ओवर ज्यादा पसंद करती हैं, तो फिर तुम क्या करोगे मुझे और- बताओ अब। नहीं हमने क्या करना है एडमिन फिर? साहब, हम तो बेबस हैं, बेबस हैं। क्या यार आपको रोने तो फिर बताऊं? आप ये शेर सुन हम ले, आज ये भी शेर शेर- कि ये जो है ना ये जो बेबस हो उस पे मर के मुफाजात ही होती है उसका हल, और कुछ नहीं होता है। आलम साहब आज आप जाते हुए आपको एक इंडोर्समेंट देख के जाऊँ मैं भी, कि हुब्बुल वतनी के अंदर इंसान को जितने नुकसान उठाने पड़ते हैं ना, वो ज़िंदगी में कभी नहीं उठाने पड़ते। हमारी निजी ज़िंदगियाँ इस इमरानडू कल्चर ने बेड़ा कर दी हैं। हमारे वो कोई लीगल काम हो ना, किसी को पता लग जाए ना कि यार ये वो इमरानडू आगे बैठा हुआ है, यार हमारा काम नहीं करते। जब आपकी बेटियां, आपकी बहनें, आपकी माएँ, आपकी बीवियां जो हैं वो पीटीआई के झंडे लगा के और उधर डी चौक में नाचने को वो जो है वो मुकद्दम समझें, उस मुल्क में जो कुरान के नाम पे बना और जिसका नारा ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब आपके सारे हुक्मरान उनको डर हो ये कहने में कि पाकिस्तान जो है वो मोहम्मद का पाकिस्तान हो, तो फिर क्या करें अभी। और अरविंद साहब मैं प्रोग्राम भाई मैंने मैं कुछ बस नहीं, ठीक है, हम किसी का नाम नहीं लिया। हम प्रोग्राम खत्म नहीं करते हैं। नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं भी एक बात करूं, मैं बड़ा सीरियस आपसे बात करूं। मैंने मुकम्मल फैसला कर लिया फाइनली कि यार मैं हो सकता है वाकई पाकिस्तान छोड़ दूँ। यार बड़ा सोचा था सारी उम्र के यार पाकिस्तान में रहना, एंजॉय करना, पाकिस्तान अपना मुल्क है, दोस्त यार यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए हुब्बुल वतनी पे बात करने के लिए ज़मीन तंग कर दी गई। ऐसे ऐसे इमरानडू बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे इमरानडू बैठे हुए हैं, मैं आपको क्या बताऊँ कि एडमिन साहब लीगल काम हमारे ख़त्म कर देते, तो यार जब हमें नहीं यहाँ पर रहने देना तो हम फिर चले जाते हैं छोड़ के। तो मैंने तो तकरीबन 95% कन्विंस हो गया कि मुझे शायद हो सकता है मैं भी जाके अंग्रेज़ों के कुत्ते नहला लूँ, इस मुल्क में रहने से बेहतर यही है। देखिए ना, जो भी लहरा रहे हैं आपके सारे इमरानू वो बाहर से, वो माशाल्लाह उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं जी, हम भी बाहर जाके हम भी कुत्ते नहलाएंगे घोड़ों के, फिर और क्या हो सकता है, और खुश रहेंगे एटलीस्ट, खुश रहेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रेस वाले माहौल से निकल ये जाएंगे। क्या है, आप 24 घंटे दीन मोहम्मद इस्लाम का रौला लगाया हुआ है आपने। खाओ पियो यशी करो, उधर देखो ना माशाल्लाह, ये देखो हमारे बच्चों। यार इधर मेरी बात सुने, इधर क्या मेरा इधर हो जाऊंगा, मुझे काटना पड़ना अपने प्रोग्राम को। छोड़ दे यार, हम प्रोग्राम खत्म करते हैं, ओके जी, खत्म करते हैं। आप लोगों के जितने भी सवाल आते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।